नमस्कार सर, वेरी वार्म वेलकम। वाई अ मिशन टू द सन? बेसिक सवाल यही है कि सूरज को स्टडी करने की नीड क्यों फील हो रही है? Life on earth is actually sustained because of energy coming from sun. जैसे हमारे पहले से भी सूर्य को क्यों महत्व देते हैं? सूर्य को इतना महत्व इसलिए देते हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उस अर्थ में जो भी, इनफैक्ट सोलर सिस्टम में जो भी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट का उससे फर्क पड़ता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें ऐसे है कि सूरज पे जो होता है उससे जो धरती का वातावरण में बदलाव आता है, धरती का बहुत सारे चीजें डिपेंडेंट है। तो ये एक आवश्यक कारण हो जाता है। हमारा जितना भी उसके बारे में नॉलेज बढ़ता है, वो नॉलेज के हिसाब से improving sustainability of life on earth can become better. Just to give one simple example, probably you would have been hearing, अभी हमने जब बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड्स वगैरह जब डेवलप किया, अगर कोई भी एक कोरोनल मास इजेक्शन के वजह से एक बड़ा ऐसा आता है तो पूरा सिस्टम को अस्त व्यस्त कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। तो अगर पहले से आपको पता है ये होने वाला है, कुछ एडवांस वार्निंग मिल सकता है। तो स्पेस वेदर कहते हैं इसको, स्पेस वेदर के हिसाब से अगर पहले से कुछ माहिती मिल सकता है तो हाउ टू शट डाउन सम थिंग्स एंड कीप प्रिपेयर्ड। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है भूमि में या धरती पे, जिस जगह पे होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा 5-8 मिनट या 15 मिनट इस हिसाब से उनको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने का मौका मिलता था। मगर उस समय ये वैज्ञानिक क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट्स वहां पे सेटअप करके उस 5-7 या 10 मिनट के आसपास जो टाइम है उसमें सूरज का फोटोस्फीयर के बाहर जो हो रहा है, विद्यमान हो रहा है, वो विद्यमान के बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे। तो आप ये सोच सकते हैं, अनलेस टोटल सोलर एक्लिप्स हैपेंस एंड फॉर दोस फ्यू मिनट्स years they have to wait and conduct experiment. अभी इसमें क्या है, जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, 24/7 आप सूरज की तरफ देख सकते हैं। ये जो L1 पॉइंट है, ये पॉइंट से एक फेस सूरज की तरफ है, एक फेस अर्थ की तरफ है। तो हमको कम्युनिकेट करना है, जो भी माहिती निकाला उधर उसको हमें पहुंचना है, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन चाहिए। और दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो सूरज की तरफ देखता रहेगा। और सूरज को 2400 घंटे जब देखते हैं तो सेंट्रल फोटोस्फीयर को ब्लॉक करके कोरोनोग्राफ बोलते हैं उसको। ऐसे एक कोरोनोग्राफ करके सूरज का डायमीटर के बाहर की जो जगह है वहां पे जो जो चीजें हो रही है उसके बारे में माहिती इकट्ठा करने के लिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स है, कोरोनोग्राफ। तो उससे बहुत सारे माहिती मिलेगा और वहां पे उसको समझने के लिए भी प्रावधान होगी। कि L1 पॉइंट का क्या मतलब है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लैग्रांज पॉइंट्स का महत्व यही है कि वो पॉइंट्स में हमको बहुत एनर्जी कम स्पेंड करके वहां पे रुक सकते हैं। तो हमारा जो सैटेलाइट में जो क्षमता चाहिए उसको वहां पे ही रखने को, एक बार वहां पहुंच गए तो वहां पे बहुत कम एनर्जी स्पेंड करके हम वहां रह सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, इसलिए वहां जा रहे हैं। और दूसरा, जो मैंने जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां से एक डायरेक्शन में सूरज हमेशा दिखेगा और दूसरा पीछे के डायरेक्शन में हमको अर्थ हमेशा रहेगा। अर्थ हमेशा दिखेगा तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सकता है दोनों के बीच में। तो ये तो कंटिन्यूअस रहेगा और कैमरा या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सूरज की तरफ देखता रहेगा। तो वो माहिती जो कलेक्ट करता है वो माहिती सब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू पहुंचता रहेगा। ये L1 पॉइंट का ये एडवांटेज है। इस पे जितने भी पेलोड्स जा रहे हैं, 7 पेलोड्स आदित्य मिशन के साथ जाएंगे, इन पेलोड्स को बनाने का जो मटेरियल है या इनको बनाने का जो तरीका है, इनके लिए जो भी साइंटिफिक तरीके आप लोगों ने अपनाए हैं, वो किसी और पेलोड को बनाने से क्या डिफरेंट है? मटेरियल में कोई फर्क है? धरती से सूरज का जो डिस्टेंस है उसका केवल 1% नजदीक पहुंचे, अभी भी 99% उतना ही दूर है।
धरती से सूरज का अगर आप डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस से हम केवल 1% आगे गए। जैसे पार्कर मिशन तो उसके नजदीक पहुंच गया, हमारा मिशन वहां नहीं है। तो हम सूरज से जो आ रहा है उसको पहले वहां डिटेक्ट करके फिर धरती की तरफ जो आने वाला है उसको हम बता सकते हैं इस समय के बाद यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि हमको वेलोसिटी पता है जो आ रहा है उसका, तो वार्निंग के लिए फायदा होगा। तो ऐसे अलग अलग ये है। हमने जो पॉइंट पे जा रहे हैं उस पॉइंट से ये सब माहिती जो है सूरज के नजदीक में जो क्रोमोस्फियर है, ये जो रीजन है वहां पे टेम्परेचर क्यों इतना ज्यादा है, मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर बोलते हैं उसको, वो क्यों ज्यादा है, और उसका इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए ये सब है। वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। एक आखिरी सवाल, गगनयान जो मैन्ड मिशन है इंडिया का, वो कब लॉन्च होता हुआ देख रहे हैं हम? या उसमें भी, क्योंकि जो भी मिशन आपको करना है उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। बिफोर सेंडिंग मैन इनटू स्पेस वी हैव टू डेफिनेटली मेक श्योर दैट ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क परफेक्टली। सो प्रिपरेटरी मिशन का एक्टिविटीज इस साल में भी और अगले साल के बिगिनिंग में भी होगा, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे और जो भी एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स है फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन, उस हिसाब से काम चल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।